देखो मुद्दा ये है कि तारा की सच्चाई आलोक के सामने लेके आनी है, राइट? लेकिन ये होगा कैसे? तारा खुद तो बोलेगी नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ बीमार होने की और बिल्कुल ठीक हूँ। इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक आइडिया है। लेकिन ये होना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़े और लोग लगेंगे ना। प्रॉब्लम सॉल्व हम है ना, बस तुम बताओ करना क्या है। रोहित भाई हम तुम्हारे साथ हैं। वेरी गुड। तो आलिया और राबिया तुम दोनों की एक टीम और तुम दोनों की एक टीम, ओके? और तुम? मैं कैप्टन हूँ। ओके कम ऑन। बन गई हम 5 लोगों की टीम। ना ना 5 नहीं 6। छठा कौन? मेरे बंसी वाले। मॉम मुझे लगता है लहंगा थोड़ा लूज है। कहाँ? ठीक है मैं इसको टाइट करवा देती हूँ। तुम्हारी शादी है, कोई कमी नहीं रहेगी। आई थिंक इसका। बेबी बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं दिस माय न्यू लहंगा? नहीं अच्छी लग रही? नो अच्छी लग रही हो। हाँ रियली? अरे हाँ ये तुम्हारी शेरवानी कैसी है? I just love this color, huh? See, this is looking so nice on you. तुम ये ट्राई करो ना, मैं तुम्हें मेरे नए इयररिंग्स भी दिखाती हूँ। हाँ रुको। I'm so sorry आलोक। I know कि नकली शादी है। Please, तारा के लिए इतना कर दो। देखिए मिस्टर आलोक, आप ऐसे सोचिए कि ये शादी ही इनकी बीमारी का इलाज है। Thank you। उस डॉक्टर का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा, समझ गए? गुड। हाँ लेकिन रोहित तुम्हें उस डॉक्टर पे शक कैसे हुआ? अरे सिंपल सी बात है। अरे जब तारा को कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर ट्रीट किस बात के लिए कर रहा है? मतलब वो साथ मिला हुआ है, नकली प्रिस्क्रिप्शन, नकली दवाइयाँ, ये सब। अरे हम जर्नलिस्ट को कभी कभी स्टिंग ऑपरेशन भी करना पड़ता है सच बाहर लाने के लिए। तुम देखना उस डॉक्टर का पर्दा तो फाश होके रहेगा। तुम डॉक्टर के सामने सारा ड्रामा करना और तुम सब कुछ रिकॉर्ड करना, ओके? तुम क्या करोगे? मैं कैप्टन। हाँ बेस्ट ऑफ लक, ओके? वाओ बेबी यू लुकिंग ग्रेट। आई मीन है ना मॉम? कितनी अच्छी फिटिंग है, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। बेबी कुछ ही घंटों में हमारी शादी है, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, है ना मॉम? इसी बात पे आप हमारी एक अच्छी सी फोटो लीजिए। आलोक प्लीज स्माइल फॉर द कैमरा। स्माइल। कहिए क्या बात है? मैं केली डॉक्टर साहिब, अगर आप मेरे चाचा के लड़के को मानसिक रूप से बीमार साबित कर दे तो 10 करोड़ की जमीन मेरे नाम हो जाएगी। ये जी चाचा के लड़के? ये मेरे सगे बड़े पर हैं। हाँ जी
क्योंकि अगर हम ये सिद्ध कर दे कि वो मानसिक बीमार है तो फिर हम दोनों भाई कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि वो नालायक, वो जमीन दे लायक नहीं। फिर वो जमीन हम दोनों नाल हो जाएगी। बल्ले बल्ले। क्या समझ के आए हैं आप लोग यहाँ पे? मैं आपको बेईमान दिखाई देता हूँ, चोर दिखाई देता हूँ, डाकू दिखाई देता हूँ। अगर आप हमारा काम कर देंगे ना तो 10 लाख रुपए का इनाम हम आपको भी देंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे 10 लाख। अल्लाह, ये तो ईमानदारी की बातें कर रहा है। हाँ। अगर ये हमारे जाल में नहीं फंसा तो आलोक को तारा की शादी कैसे रुक पाएंगे? और 15 लाख रख। नहीं चाहिए मुझे आपके 15 लाख रुपए। अगर 25 लाख रुपए दोगे तो शायद बात बन सकती है। 25 लाख, 25 लाख। अरे कोई वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं। ये रहा 5 लाख का एडवांस। बल्ले बल्ले। ओपा जी पैसे गिन तो लेते। कोई बात नहीं, बाद में गिन लेंगे। तो तुसी दसो तुसी काम कैसे करोगे? बहुत आसान है। मैं आपको एक दवाई दूंगा, आप उसे अपने चाचा के बेटे को खिला देना। उसके बाद उसे चक्कर आने लगेगा, वो अजीब अजीब तरह की बातें करेगा। बस उसी टाइम आप फोन करके मुझे बुला लेना और मैं सर्टिफाई कर दूंगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ओ जी, एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट देने से ये थोड़ी साबित हो जाएगा कि वो मानसिक रोगी है। इन्होंने पहले ऐसा काम किया है? कौन सा इन्होंने किसी अच्छे भले इंसान को बीमार साबित किया है? छोटे, तू पैसे ले। डॉक्टर साहब तुम पैसे दो। रुको जी, मैंने पहले भी ऐसा काम किया है। ओपा जी सुना इन्होंने ऐसा काम पहले भी किया है। वो टीचर्स कॉलोनी है, वहां पे एक लड़की है तारा, वाइस प्रिंसिपल भी है वो वहां की, अच्छी खासी है, कोई बीमार शिमार नहीं है जी। मैंने उसके साथ मिल करके उसी को मानसिक रोगी साबित कर दिया है। ओपा जी सुना, तारा जी ठीक है लेकिन इन्होंने बीमार साबित कर दिया। कौन इतना उल्लूदा पट्टा होगा जो खुद को मानसिक रोगी साबित करेगा? देखो आप समझे नहीं, ये जो इश्क है ना ये बहुत कुछ करवा देता है। अब तारा जो है उसे एक आलोक नाम के बंदे से इश्क हो गया जो कि पहले से ही शादीशुदा है। अब तारा ने एक नाटक किया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी याददाश्त 1 साल आगे चली गई है। इस हिसाब से आलोक अब तारा का पति है और 1 साल पहले आलोक ने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है। और कमाल की बात बताऊं, आज तारा और आलोक की शादी है। आप ये लोग हाँ बताते हैं। रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है जीके उर्फ गोपाल कुमार। तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर भगवान का रूप होता है और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। अभी जो यहाँ सब उगला है ना वो चल के सबके सामने कहोगे ताकि तारा की असलियत सबके सामने आए। और अगर मैं नहीं कहूँ तो? नहीं कहोगे? अगर नहीं कहोगे ना तो ये सारी सच्चाई का वीडियो है हमारे पास, सबको दिखा देंगे, समझे? मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आप लोगों के साथ चलूंगा और जा करके सारी बात सच सच बता दूंगा। बताना तो पड़ेगा ही ना। रुकिए, सुनिए, क्या मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? हाँ, जिससे तारा बेनकाब हो जाएगी। सबूत दो। दिखाओ। देता हूँ, दो सबूत। देता हूँ। रुकिए, जल्दी करो। सीधे खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। यार ये आलिया जी का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? क्या करे क्या?
रोहित 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 हेलो जालिम, अरे हम दूल्हा बोल रहे हैं। अरे सुनो ना, आलिया जी दिख नहीं रही यहाँ पर, कहाँ गई? आलिया आई नहीं अब तक? अरे नहीं पहुंची? उन्हें तो आज आना चाहिए था, पर वो गई क्यों? डोंट वरी, किसी काम से गई होगी, मैं देखता हूँ। ओके अरे जालिम, जिसकी वजह से हमारी शादी हो रही वो ही नहीं है यहाँ पे यार। ऐसा मत करो, देखो ढूंढो उन्हें यार। हाँ, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से फंस जाऊंगा? मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। मैं झूठी डिग्री लेकर के डॉक्टर बना हुआ रोज लोगों को लूट रहा हूँ बाबू। पीछे चलो, जल्दी करो, अपना मोबाइल मेरी तरफ फेंको, जल्दी करो वरना गोली चला दूंगा। नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। इस फोन में वो सारे सबूत हैं जिससे तारा की सच्चाई आलोक के सामने आ जाएगी। मैं नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मत लो। अब मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अपना फोन मेरी तरफ नहीं फेंका तो मैं ऐसे गोली मार दूंगा। 1। आलिया फोन मत देना, मेरी जान चली जाए पर फोन मत देना। राबिया 2। 3। नहीं, मैं फोन दे रही। मैं फोन दे रही। आलिया आलिया रुके रहो, हिला मत वरना गोली चला दूंगा। तुम ठीक नहीं? जब बाबू गलत है। ये क्या हिलना मत बोला उसने। अरे इसने तो दरवाजा बंद कर दिया, अब कैसे निकलेंगे बाहर यहाँ से? अरे अरे आज नहीं, आज घर में शादी है। चल चल चल, कम कम। पता नहीं मडोना कहाँ चली गई। अंजलिना जोली भी नहीं दिख रही है। और टुया जी, आपने कहीं देखा इन लोगों को? आलिया का है? ये शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, तो दूल्हे की बहन तो चाहिए ना। दुर्गा, अरे हम कब से आलिया को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा। हाँ, मैंने भी राबिया को फोन किया, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ। गोपाल जी और सत्संगी महोदय भी विलुप्त हो गए। ये गए कहाँ भाई सबके सब? क्या जरूरत थी सबूत दे देने की? मरने देती मुझे। इकलौता सबूत था ना हमारे पास। आलोक तारा की शादी हो जाएगी कुछ देर में। देख, मैं मानती हूँ वो इकलौता सबूत था तारा की सच्चाई सबके सामने लाने का, लेकिन वो भी मेरी इकलौती ही है। पगले, मरने देती तुझे? सॉरी आलिया, लेकिन अब क्या करेंगे? करेंगे कुछ तो। सबूत मिटा दिया है मैंने। अब जरा तारा जी को भी बता दूं कि आलिया आई थी सबूत लेने के लिए। क्या? गुड। तारा, अरे तुम तैयार नहीं हुई। अभी राजेश और शालिनी की जयमाला है, उसके बाद में उनके फेरे और फिर तुम्हारा और आलोक का जयमाला एंड देन योर फेराज मैन। क्या हुआ, इतना हंस क्यों रही हो? तुम सुनोगी ना तो तुम भी हंसोगी। You wanna laugh? अरे You wanna laugh? बताओ प्लीज, पकाओ मत। मॉम, आलिया गई थी डॉक्टर के पास, हाँ, ओके, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने। नो देन व्हाट हैपेंड? डॉक्टर ने आलिया को लॉक कर दिया। But no, on a serious note, I am feeling bad for Alia. You are feeling bad for Alia? Are you okay? मतलब तुम होश में तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें?
हाँ मॉम, मैं होश में हूँ, लुकिंग सो प्रिटी। मॉम, मैं चाहती थी ना ये शादी आलिया जरूर देखे। डोंट वरी, तुम्हारी और आलोक की शादी आलिया जरूर देखेगी। खुला? नहीं खुला। आलिया जी सही कह रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से हम निकलेंगे कैसे, और डॉक्टर हमें लॉक करके चला गया है और दूसरा रास्ता भी नहीं। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावंतर शुचि। हाथ जोड़ लीजिए। अब वर और कन्या जयमाला के लिए खड़े हो जाए। अब सबसे पहले कन्या वर को माला पहनाएगी, फिर वर कन्या को। आलिया, कहाँ हो तुम? इतना समय हो गया, अब तो लग रहा है राजेश जी और शालिनी की शादी हो गई होगी, और अब किसी भी समय तारा भी आलोक से शादी कर लेगी। बंसी वाले, अब आपका ही सहारा है, प्लीज कोई चमत्कार कर दो। मम्मी जी, अब तो राजेश और शालिनी की जयमाला भी हो गई है। आलिया का अभी तक कुछ नहीं पता है। आलोक, भले ही तुम तारा के साथ नकली शादी कर रहे हो, लेकिन किसी भी असली पत्नी के लिए ये देखना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है शायद इसीलिए आलिया कहीं चली गई होगी। और क्या जरूरत है ये सब करने की? नकली शादी करेंगे, तुम्हें पता है मडोना दिल पे क्या बीत रही होती है। अरे हम उसकी जगह होते ना तो हम भी ये सब देखने के लिए नहीं रुकते। अगर आज आपकी आलिया का आलोक तारा का हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। प्लीज प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़ना। अब राजेश और शालिनी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। अब आप सभी लोग वर वधू को आशीर्वाद दें। अरे बहुरिया, अब तो तुम्हारी शादी है गई है, अपना चांद सा मुखड़ा सबको दिखा दो। हाँ? हटा दो शालिनी जी। कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लग जाए। आटे की बोरी को उठा उठा। इतनी देर में कोई दरवाजा खोलता है बे? ए बस बस, इतनी देर तक तुम लोग आए नहीं इसलिए मुझे शक हुआ। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अब चलो, देर हो रही है, चलो। सबूत, अब देखो हम सबूत खा। आंटी, हाँ? अब तो राजेश और शालिनी की शादी भी पूरी हो गई है। आपके नकली वाले पंडित जी अब तक आए क्यों नहीं? यही पंडित जी तुम्हारे फेरे पड़ेंगे।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.